हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके, जिसमें आपको विश्व का भूगोल का एक एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आसानी से एकदम ईजी वे में आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि महाविस्फोट का सिद्धांत संबंधित है। इसका राइट आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविस्फोट का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाविस्फोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर है जॉर्ज लेमेंतेरे ने। इसका राइट आंसर है जॉर्ज लेमेंतेरे ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। स्थित है। इसका राइट आंसर है मंदाकिनी या फिर आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या फिर इसको मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाशगंगा जिसको हम मिल्की वे कहते हैं वर्गीकृत की गई है, मतलब कैसे उसको जो है मतलब सजाया गया है। तो इसका राइट आंसर है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, इसको हम स्पाइरल रूप में भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्रह्मांड वर्ष, इसको इंग्लिश में कॉस्मिक ईयर कहा जाता है, तो ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। इसका राइट आंसर है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। क्वेश्चन है हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। इसका राइट आंसर है 22 से 25 करोड़ वर्ष। 22 से 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तारे के विकास के क्रम में सर्वप्रथम होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है। इसका राइट आंसर है प्रोटोस्टार का निर्माण। इसका आंसर है प्रोटोस्टार का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे का रंग सूचक है। तारे का रंग सूचक है। इसका राइट आंसर है उसके ताप का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। क्वेश्चन है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा एक मतलब वो ऐसी सीमा है जिसके मतलब बाहर जो है आंतरिक मृत्यु से जो है तारा ग्रसित होता है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। क्वेश्चन है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना है। इसका राइट आंसर है कृष्ण विवर। इसका राइट आंसर है कृष्ण विवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है एस चंद्रशेखर। इसका राइट आंसर है एस चंद्रशेखर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र एक ऐसी खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। कृष्ण छिद्र एक ऐसी अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता है। इसका दूसरा कारण है आर कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र का इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता है। ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण जैसे रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। फिर से एक बार क्वेश्चन को सुनिए। कृष्ण छिद्र जिसको हम कि ब्लैक होल कहते हैं अंतरिक्ष में एक पिंड है, यानी कि एक क्या कह सकते हैं उसको, हाँ पिंडी बोल सकते हैं। एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी कि जो भी लाइट होती है रेडिएशन उसको जो है अपने अंदर से जाने नहीं देता है। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व, यानी कि इसमें इतना घनत्व होता है कि अपने अंदर से लाइट को भी जाने नहीं देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरनोवा है। क्वेश्चन है सुपरनोवा है। इसका राइट आंसर है एक मृतप्राय तारा। आंसर है मृतप्राय तारा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है। इसका क्वेश्चन है अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या है। आपको बता दें गाइस कि ये कुछ दिन पहले की है, अभी इसका अपडेट हो गया है, तो ये 88 की जगह 89 हो गया है इसका आंसर। ये जो है 88 नहीं, अब 89 हो गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्सर, कृष्णविवर, क्वेसर एवं भंगुर तारा आदि हैं। क्वेश्चन है पल्सर, कृष्णविवर, क्वेसर एवं भंगुर तारा आदि हैं। इसका राइट आंसर है खगोलीय वस्तु, जो कि हमारे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। ये अपने पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन है अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है बीटल स्टार या फिर कृष्ण मास्टर। ठीक है, ये दोनों जो है उससे मिलता जुलता ही नाम है, लेकिन ये अपने पृथ्वी पर पाया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। क्वेश्चन है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है। इसका राइट आंसर है नक्षत्र। इसका राइट आंसर है नक्षत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है। क्वेश्चन है हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे का सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है बीटलयूगस। आपको बता दें गाइज कि हब्बल अंतरिक्ष जो है इसका खोज जो है एडमिन हब्बल ने किया था। ठीक है, उसी के नाम पे हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप इसका नाम पड़ा है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है। क्वेश्चन है सौरमंडल के सभी 8 घनत्वों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है, तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी का। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि क्वेश्चन पहला नंबर आकाश स्याह काला है, यानी कि एकदम बहुत ही काला है ऐसा दिखेगा। और दूसरा है कि तारे टिमटिमाते नहीं हैं। एक्चुअली क्या है ना कि हम जहाँ अपने पृथ्वी पर रहते हैं तो यहाँ से जो भी तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं वो मतलब स्पेस से मतलब बिल्कुल ही नज़र नहीं आते हैं। वहाँ पे जो है बिल्कुल अंधेरा टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है। क्वेश्चन है पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व है। इसका राइट आंसर है लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% एवं सिलिकॉन 15%। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं लाइट ईयर यूनिट। हाँ, तो ये किसकी इकाई है? तो ये है दूरी की इकाई। किसकी है? दूरी की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक प्रकाश वर्ष में होता है, यानी कि एक लाइट ईयर में मतलब कितना होता है दूरी होता है। तो इसका राइट आंसर है 9.461 × 10⁻15 मीटर। इसका आंसर है 9.461 × 10⁻15 मीटर। तो चलिए हमारा ये ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट में तो आ गए हैं गाइज नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। एक मिनट। हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। हाँ, तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। फिर से क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा टफ है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज यानी कि लेटा हुआ टाइप से, क्षैतिज से लंबवत यानी कि जो
एक लेटा हुआ मुद्रा होता है, उससे जो है खड़ा मुद्रा, जैसे कि हम खड़े होते हैं ऐसी मुद्रा में लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है। इसका राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह तारे कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर है सप्तऋषि। आंसर है सप्तऋषि। तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हो चुका है गाइज। अब चलते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो दूसरे टॉपिक सौरमंडल में। सौरमंडल का पहला क्वेश्चन है कि सौरमंडल का भाग नहीं है। सौरमंडल का भाग नहीं है तो बता दें, सौरमंडल का भाग निहारिका जो है ये तारों के लिए होता है। जैसे तारा जो है ना, जब स्टार्ट होता है बनना तो उसका पहला फॉर्म जो होता है वो निहारिका होता है, जिसको हम गैस का गोला भी कहते हैं। तो ये जो है हमारे सौरमंडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है गाइस, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर है कोपरनिकस ने। किसने किया था? कोपरनिकस ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का निर्माण हुआ था। सौरमंडल का निर्माण हुआ था आज से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। आज से 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। तो इसका राइट आंसर है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। आंसर है, हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर है 8। एक्चुअली इससे पहले 9 ग्रह होते थे, लेकिन 2006 अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसमें कि प्लूटो को निकाल दिया गया है 2006 8 अगस्त को। ठीक है, सॉरी अगस्त में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में वह ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच हैं। तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है। ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ता जाता है उस हिसाब से पहला जो है बुध ग्रह है गाइज। पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां यूरेनस है और आठवां नेपच्यून है। ठीक है, ठीक है सर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। तो इसका राइट आंसर है शुक्र एवं मंगल के बुध एवं शुक्र। इसका राइट आंसर है बुध एवं शुक्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी स्थित है। पृथ्वी स्थित है। इसका राइट आंसर है शुक्र एवं मंगल के मध्य। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में सत्य कथन है। क्वेश्चन है, ग्रहों के बारे में सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर है, ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह जो होता है ये इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये जो है सूर्य का जो प्रकाश होता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे इसमें चमक आती है। जैसे कि अपना जितना भी ग्रह है और उपग्रह है, तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि हमारा चंद्रमा जो है वो भी एक मतलब ग्रह है, लेकिन जो है उपग्रह है और उसका अपना कोई जो है एनर्जी नहीं है। वो जो है सूर्य से जो एनर्जी लेता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से हम चंद्रमा को चमकता हुआ देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका क्या है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है गाइस, जो कि सबसे मतलब नज़दीक भी रहता है, सूर्य के सबसे नज़दीक रहता है। और सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा जो है वो है बृहस्पति, जिसे हम जुपिटर कहते हैं, जुपिटर। हमारा नेक्स्ट है, सौरमंडल में सूर्य से सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह, यानी कि सौरमंडल में जो है सूर्य से दूरी के हिसाब से दूसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है। तो पहला तो है बुध और दूसरा है हमारा शुक्र। तो हम हो गया हमारा शुक्र। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के निकटतम ग्रह है, सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो इसका राइट आंसर है बुध, इसका राइट आंसर है बुध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह है, इसका जो है राइट आंसर जो है वरुण हो जाएगा। ये जो वरुण ग्रह है ये मतलब टोटल 8 ग्रह में सबसे ज़्यादा दूरी पे मतलब कह सकते हैं लास्ट वाला ग्रह वरुण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है। इसका क्वेश्चन है, आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति है। तो इसका राइट आंसर है, पहला है बृहस्पति, जो कि मतलब पूरे सौरमंडल में सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद फिर पृथ्वी। ठीक है, इस हिसाब से है। चल, तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति पर भी है, शनि तथा मंगल ग्रह पर भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ है। इसका राइट आंसर है भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, जैसे कि भूपृष्ठ के ऊपर यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जैसे वास योग, जैसे कि अभी वैज्ञानिक का मानना है कि चंद्रमा पे भी आदमी रह सकता है, मंगल पे भी आदमी रह सकता है, तो वैसा ही कुछ जो है उसको आवासीय क्षेत्र जहाँ पे होगा उसी को कहते हैं भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है, तो इसका जो है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। तो पहला है हमारा ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, कृत्रिम उपग्रह। तो हमारा ग्रह जो है गाइस वो है यूरेनस, और हमारा उपग्रह जो है पृथ्वी का उपग्रह जो है वो है चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। उसके बाद पुच्छल तारा जो है वो है हेली नामक पुच्छल तारा का नाम सुने होंगे आप। और उसके बाद नेक्स्ट मिलान है वो है कृत्रिम उपग्रह, जो कि हमारे मतलब पृथ्वी से जो सैटेलाइट जो भेजा गया है अंतरिक्ष में उसको हम बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। ठीक है, तो ये जो है मेराइनर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में। हाँ, गैस जो प्लाज्मा के रूप में होता है वो जो है मतलब हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है ना उसी का कॉम्बिनेशन होता है। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर है नाभिकीय संलयन द्वारा। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरक वलय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हीरक वलय जिसको हम डायमंड रिंग कहते हैं, एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। इसका राइट आंसर है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। इसका क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा कि डायमंड रिंग जिसको हम हीरक वलय भी कहते हैं एक दृश्य है, एक जो है दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है केवल पूर्णतः पथ चिन्ह की परिधीय क्षेत्रों पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण जो है कब होता है? तो इसको राइट आंसर है जब न्यू मून डे होता है तब, जिस दिन जो है हमारा न्यू मून डे होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अमावस्या। अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो होता है, प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है वो कब होता है? तो इसका जो है आंसर अभी जो ऊपर हम बताए थे, केवल अमावस्या के दिन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, इसका राइट आंसर है चंद्रमा, जो चांद जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है ना, तब हम जो है सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तो उसी दिन जो है चंद्र ग्रहण लग जाता है, सॉरी सूर्य ग्रहण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग्रास, खग्रास या फिर कहते हैं पूर्ण, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है। मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण जो है वो केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रभाव मंडल, जिसको हम हेलो कहते हैं, सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर है पक्षाव मेघों के हिम स्फटिकों में। आंसर है पक्षाव मेघों के हिम स्फटिकों में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खगोलीय एकक, एक खगोलीय एकक जिसको हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, औसत दूरी है। एक खगोलीय एकक औसत दूरी है, तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, सूर्य और पृथ्वी के बीच के जितना दूरी है उसको हम एक खगोलीय एकक या फिर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है, इसका राइट आंसर है 150 × 10⁻6 किलोमीटर, 150 × 10⁻6 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी दूरी है? तो इसका राइट आंसर है 149.6 मिलियन किलोमीटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है गाइस, इसको हम जैसे कि 149.6 है ना, तो अब मतलब 150 के करीब है ही, और तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मतलब जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, तो ये कब होती है गाइस? तो इसका राइट आंसर है 3 जनवरी को, आंसर है 3 जनवरी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के आकार पृथ्वी से बड़ा होता है, सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है? तो यानी कि एक सूर्य में 109.2 पृथ्वी आराम से समा सकती है, यानी कि 109.2 गुना, 109.2 गुना बड़ा होता है सूर्य पृथ्वी से। चलिए गाइज, हमारा सूर्य समाप्त हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुध। तो बुध को चलते हैं लेके। तो हाँ, बुध का पहला क्वेश्चन है हमारा, वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ऊपर डिस्कशन किए थे गाइज कि बुध जो है वो सूर्य के सबसे करीबी ग्रह है, तो जो सबसे करीबी है वो सबसे पहले चक्कर लगाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर जो है बुध है। तो ये कितना दिन में लगाता है? तो 87.96 दिन, यानी कि 87 दिन और वही कि 96 आवर के आसपास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, दो ग्रह जिनके उपग्रह हैं ही नहीं, तो इसका जो है राइट आंसर बुध और शुक्र है।
एक्चुअली ये दोनों जो है सूर्य के समीप है, और जिसकी वजह से जो है सूर्य जो है गुरुत्व आकर्षण के कारण इन दोनों के उपग्रह थे उसको जो है अपने अंदर समा लिया, खींच लिया ग्रेविटी के कारण। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन है। सत्य कथन है, इसका आंसर है किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष धुत्ती निर्धारित करता है। हमारा ये भी ख़त्म हो गया। हमारा फिर नेक्स्ट आ गया है हमारा शुक्र का हमारा जो है पहला क्वेश्चन है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है तो यह है शुक्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा जो है इवनिंग स्टार किसे कहते हैं, यानी कि शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो ये भी हमारा जो है वीनस यानी कि शुक्र ही है। और हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ग्रह जिसको भोर का तारा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि शुक्र ग्रह को ही हम पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा, उसके बाद फिर भोर का तारा, शाम का तारा, जितना भी मतलब रिलेटेड है ना गाइस, सब जो है शुक्र के लिए है। तो हमारा आज इतना ख़त्म हो गया। हम चलते हैं फिर से नेक्स्ट पेज पे। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट हाँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव्य है। ये कथन एक है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है, और दूसरा जो है कारण शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है अत्यधिक उच्चतर है। शुक्र के वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक उच्चतर है, जिसके कारण जो है सूर्य से जो ताप आती है वो वापस नहीं जा पाती। तो इसका जो है राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है आर ए की सही व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। हम अभी पीछे बताए थे गाइस कि जितना भी पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की मौसी भगनी जो भी है वो सब जो है शुक्र को ही कहा जाता है। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था। हमारा क्वेश्चन है मैगलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था, तो इसका राइट आंसर है शुक्र ग्रह पे। हमारा फिर शुक्र भी ख़त्म हो गया। अब हम आ गए अपनी प्यारी पृथ्वी पे। तो हम चलते हैं फिर पहला क्वेश्चन, पृथ्वी गोलाकार है सर्वप्रथम कहा था, तो इसका राइट आंसर है अरस्तु ने कहा था। किसने? अरस्तु ने। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है ग्रीन प्लेनेट है। एकदम हरा हरा दिखता है ना पानी की वजह से, तो इसको और इसलिए ग्रीन प्लेनेट कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का व्यास कितना है। पृथ्वी का व्यास कितना है, तो इसका राइट आंसर है 12,756 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी का व्यास जो है वो 12,756 किलोमीटर है गाइस। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कथन ए, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किस वस्तु का वजन घटता है। क्वेश्चन है पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। इसका कारण जो है आर, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो इसका आंसर है ए गलत है। ए जो है पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ये जो है गलत है, परंतु आर सही है। आर जो है पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ये जो है सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी कि आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है। इसका राइट आंसर है श्यान द्रव। आंसर है श्यान द्रव।
तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपर्पटी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। भूपर्पटी पर पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। पृथ्वी से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है, तो इसका राइट आंसर है 8 मिनट 17 सेकेंड लगभग, यानी कि कहीं पे 8 मिनट 19 सेकेंड भी है, कहीं पे 17 सेकेंड है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं चलेगा। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, तो इसका राइट आंसर है सूर्य। सबसे इस पृथ्वी का मतलब जो है सबसे करीबी तारा सूर्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है, तो वह है शुक्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लग जाते हैं, यानी कि 365.25 दिन लग जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग मध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वह है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये जो है पृथ्वी अपने पथ पे जो है सूर्य का परिक्रमा जो लगाती है, वो जो है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। वाह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब दूरी तय कर लेती है 27.83 किलोमीटर। 27.83 किलोमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी, जिसको हम ध्रुवीय धुरी कहते हैं, सदा झुकी होती है। इसका राइट आंसर है दीर्घवृत्तीय धुरी से। दीर्घवृत्तीय धुरी से। और कितना झुकी होती है, तो 23.5 डिग्री पर। कितना पर? 23.5 डिग्री पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन है। सत्य कथन जानना है, तो पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन है। तो पहला है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और पृथ्वी के अक्ष की समानांतर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है भूपरिभ्रमण। वह है भूपरिभ्रमण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती है। जब जो है दिन और रात जो है एक समान होती है, तो उस समय जो है सूर्य की किरण एकदम एक समान सीधी पड़ती है, वह है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम बदलने का कारण है। मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुकी होना। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वह अपने अक्ष पर झुकी होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर। दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे। वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के
पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए। क्वेश्चन है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी। इसका राइट आंसर है हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अब स्वाभाविक है कि जब हमारी जो है पृथ्वी से दूरी कम हो जाएगी तो हमारा जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर बहुत ही कम समय में लगा लेगा, और जैसे ही कम समय में लगाएगा तो अभी हमारा जो है मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं, तो जितना मतलब करीब जाएगा तो उस हिसाब से और भी दिन कम जाएगा, तो हमारा जो है साल का जो है दिन कम हो जाएगा। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर 23.5 डिग्री अक्षांश के पास, 23.5 डिग्री अक्षांश के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो है हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, और इसका कारण आर जो है वह पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो इसका आंसर जो है ए गलत है। ए जो है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी की पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ये जो है गलत है, परंतु आर सही है। आर यानी कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह का निकास वेग मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसकी कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी की परितः उपग्रह के समान, जैसे हमारा चांद है ना, चांद अपने मतलब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, वैसे ही जब हम किसी भी मतलब बॉल को जो है कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई गेंद जो है पृथ्वी के परितः जो है बाहर साइड में उपग्रह जो हमारा चंद्रमा है उसकी तरह जो उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे कोर बना होता है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी कि मेंटल के नीचे कोर बना होता है, और वो कौन सी चीज़ का बना होता है, तो वो है लोहा और निकेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 22 अप्रैल को। आंसर है 22 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। इसका राइट आंसर है हमारा मंगल ग्रह के विषय में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। मतलब कथन ए है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। अब इसका कारण आर जो है वह है मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है, यानी कि मंगल ग्रह का व्यास जो है पृथ्वी की तुलना में कम है। तो इसका जो है ए नंबर ये गलत है, परंतु आर जो है सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पर जीवन की उत्पत्ति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है। इसका राइट आंसर है बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। वह है यूरोपा, यानी कि बृहस्पति का उपग्रह। बृहस्पति का जो है उपग्रह है, उस पर पृथ्वी मतलब जीवन का संभव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था। फिनिक्स मार्स लैंडर जो है एक मतलब सैटेलाइट था जो कि मतलब मार्स ग्रह यानी कि मंगल पर उतरा था। तो इसका राइट आंसर है 25 मई 2008 को। 25 मई 2008 को हम तो ये ख़त्म हो गया। अब हम फिर से चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बृहस्पति। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की थी। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की थी। तो इसका राइट आंसर है गैलीलियो द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है, तो वो भी हमारा जो है बृहस्पति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है, तो इसका राइट आंसर है वरुण। इसका राइट आंसर है वरुण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का वलय होता है। बृहस्पति का वलय होता है, तो इसका राइट आंसर है सिलिकेटों का बना हुआ। किसका बना हुआ? सिलिकेटों का बना हुआ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं, वह है हमारा बृहस्पति। हम आ गए अब फिर से शनि पे। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है, तो इसका राइट आंसर है 29.5 वर्ष। शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जो है समय जितना लेता है वह है 29.5 वर्ष, यानी कि 29.5 वर्ष। और हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है, तो इसका राइट आंसर जो है वह है शनि। राइट आंसर शनि है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह पर चक्कर लगाना आरंभ किया था वह है हमारा शनि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है वह है नेपच्यून। वह है नेपच्यून। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या फिर उपग्रह है, तो वो इसका आंसर है शनि का। शनि का जो है ये उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा कहते हैं। हमारा फिर आगे हम दूसरे अरुण और वरुण एवं प्लूटो पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अरुण वरुण और प्लूटो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है लगभग 84 वर्ष। कितना? 84 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ग्रह या फिर बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। बौना ग्रह का जो है वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट द्वारा वर्ष 2006 में की गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर है प्लूटो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, तो इसका राइट आंसर है बुध। इसका राइट आंसर है बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है, तो इसका राइट आंसर है हमारा नेपच्यून।
हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है, सौरमंडल का सबसे दूर का ग्रह है, कभी वरुण कभी यम, यानी कि कभी वरुण कभी यम। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्स एक हाइड्रा चंद्रमा है, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है, तो ये किसका है? यह है प्लूटो का। किसका है? प्लूटो का। अब हम आ गए अपने चंद्रमा पे, तो इसका हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, तो इसका राइट आंसर है वर्ष 1969 में, वर्ष 1969 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर चंद्रमा अभिमुख होता है, और इसका कारण जो है आर, इसका कारण आर जो है, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है, इसका कारण जो है आर, चांद अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, तो चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है, तो इसका आंसर जो है वह ए सही है परंतु आर गलत है, ए सही है परंतु आर गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है, पृथ्वी पर से चंद्रमा का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, और इसका कारण जो है वो आर, अपने अक्ष पर चंद्रमा का घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल का बराबर होता है, तो इसका आंसर जो है वो है ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है, ए का सही स्पष्टीकरण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है, वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है, तो इसका राइट आंसर है हमारा मून, यानी कि पूर्ण चंद्र, यानी कि फुल मून। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुनिएगा कि 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था। इसका राइट आंसर है चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपभू यानी कि फुल पेरिगी पर होना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अर्धचंद्र होता है यानी कि मतलब आधा चांद जब दिखता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है, यानी कि जब अर्धचंद्र होता है तो उस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्र के बीच का कोण होता है, तो इसका राइट आंसर है हमारा 90 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में चंद्रमा है, क्वेश्चन है सौरमंडल में चंद्रमा है, तो इसका आंसर है पृथ्वी का उपग्रह। हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित है, तो इसका पहला है ग्रह, तो ग्रह कौन सा है? यूरेनस, और उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा, हेली, कृत्रिम उपग्रह मैरिनर। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू मून परिघटना होती है, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, ब्लू मून परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में अतिरिक्त पूर्णिमा होती है, तो उसे हम ब्लू मून कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है, चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है लगभग 38,000 मतलब 38,4400 किलोमीटर, 38,4400 किलोमीटर। हमारा फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जिसको हम कहेंगे क्षुद्र ग्रह। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक का पहला क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, यानी कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को कहते हैं। यानी कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को कहते हैं। इसका राइट आंसर है क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में सही कथन है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में सही कथन है तो हाँ, इसका राइट आंसर है कि क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। क्षुद्र ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार में, यानी कि बहुत बड़ा बहुत छोटा हर एक साइज में, वो भी चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो ग्रह हैं हमारा मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है तो इसका राइट आंसर है क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतल गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धूमकेतु एवं उल्का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धूमकेतु एवं उल्का। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, हाँ, धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि होती है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्टि की ओर होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भेज्य वर्षा डालता है जिससे उसकी पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल-बॉप नाम है, ये अच्छे क्वेश्चन है। हेल-बॉप नाम है तो ये है पुच्छल तारा यानी कि धूमकेतु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था वह ग्रह है बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उल्का जिसको हम मेटर कहते हैं। उल्का जो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। उल्का जो है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव का अंश है। हम आगे अब अपने प्यारी पृथ्वी पे, तो पृथ्वी का चलते हैं। पहला देखते हैं क्वेश्चन, 91 डिग्री उत्तर एवं 91 डिग्री उत्तर एवं 49 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम से ही जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है, इसका राइट आंसर है 45 डिग्री दक्षिण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहद वृत्त होती है और इसका राइट आंसर है विषुवत रेखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यमोत्तर यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। क्वेश्चन है, प्रधान यमोत्तर यानी कि ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है तो इसका राइट आंसर है अंध महासागर। हम आ गए देशांतर पे। देशांतर का पहला क्वेश्चन है, काहिरा का समय
ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है, यानी कि अतः यह स्थित है। तो इसका राइट आंसर है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न है, तब प्रातः के 6:30 बजेंगे। तो इसका राइट आंसर है 0 डिग्री पूर्वी या फिर पश्चिमी देशांतर पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री का देशांतर का अंतर है, तब दोनों स्थानों के बीच यमोत्तर होगा। तो इसका राइट आंसर है 6 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह ग्रीनविच के मध्य है। एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सायं है, वह जगह अवस्थित है। इसका राइट आंसर है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देशांतर जो प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर है 180 डिग्री देशांतर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सहस्त्राब्दी के सूर्योदय का प्रथम किरण भारत के जिस एक यमोत्तर यानी कि मेरिडियन में दिखाई देती है, यह है 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। तो इसका राइट आंसर है वह है प्रधान मध्याह्न रेखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है, यानी कि प्रधान यमोत्तर नहीं गुजरती है। इसका राइट आंसर है नाइजर से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान यमोत्तर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर है कुल 9 देशों से, जिसमें कि यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका यानी कि दक्षिणी ध्रुव से। एक बार फिर से बताते हैं, यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रा, डबलिन, मैड्रिड एवं लिस्बन में से जिसका समय GMT के समान है, वह है अक्रा, डबलिन, लिस्बन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम है। इसका राइट आंसर है जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा, कोस्टा रिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब IST यमोत्तर यानी कि मेरिडियन पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह के 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड है 90 डिग्री वेस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे तक तार भेजा गया। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे तक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा। सही आंसर है 87 डिग्री पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। इसका राइट आंसर है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, तिथि निर्धारक सेवा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर। तिथि निर्धारक समय पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। इसका राइट आंसर है तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो इसका आंसर है AR दोनों सत्य है और RA की व्याख्या करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, यानी कि यदि पृथ्वी की घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय होगा। इसका राइट आंसर है 6:30 बजे मॉर्निंग।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जलडमरू जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। तो इसका राइट आंसर है बेरिंग जलडमरू मध्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए, वह देशांतर, इसका आंसर है देशांतर को। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतर में से मार्ग बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है देशांतर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जगह का स्थानीय समय 6 प्रातः यानी कि सुबह का 6 बजे है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम GMT सुबह के 3 बजे है। जब उस जगह की देशांतर रेखा होगी, इसका राइट आंसर है कि 45 डिग्री पूर्व। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग, पृथ्वी के भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन की कुल लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा गुजरती है कुल 13 देशों से, जिसमें है साओ टोम, प्रिंसिप, बुगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर न्यूनतम होता है, वह है भूमध्य रेखा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित है। तो उसका राइट आंसर है सिंगापुर। चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो हमारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती है, वह महाद्वीप है हमारा अफ्रीका। हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक आ गया कर्क एवं मकर रेखा। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है। इसका राइट आंसर है 66.5 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है, इसका आंसर है हवाई द्वीप, USA, मैक्सिको, बहमास, माली, मॉरितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, बोत्सवाना एवं नामीबिया से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है, तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दिन और रात में जो हमारा क्वेश्चन है, विषुव या फिर इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल, जिसमें यानी कि क्वेश्चन एक बार फिर से, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष में 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है, तो होता है वो कब होता है? तो वो है 20 या 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन बराबर होता है, इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है, इसका राइट आंसर है विषुवत रेखा पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है, इसका राइट आंसर है
21 या 22 दिसंबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसका राइट आंसर है 20 या 21 जून को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, तो इसका राइट आंसर है 21 या 22 दिसंबर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्म अयानात प्रतिवर्ष होता है, तो इसका राइट आंसर है 20 या 21 जून को। हमारा राइट आंसर है वह तिथि जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो उसका राइट आंसर है 21 जून को। अब हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं भूगर्भिक संरचना यानी कि भूगर्भिक इतिहास। तो इसका पहला क्वेश्चन है वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है, इसका जो है आंसर राइट आंसर है ओ स्मिड। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वह है यूरेनियम डेंटिंग विधि। हमारा नया क्वेश्चन है महान हिमयुग का संबंध है, महान हिमयुग का संबंध है, तो इसका राइट आंसर है प्लीस्टोसीन युग से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकाल कहा जाता है, इसका राइट आंसर है 1300 ईस्वी से 1870 ईस्वी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर का काल था, डायनासोर का काल था, इसका राइट आंसर है आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। हाँ, तो हमारा नया क्वेश्चन फिर से है कि डायनासोर का अंत का काल था आज से लगभग 6 करोड़ 70 लाख वर्ष पूर्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महाद्वीपों के अलग होने का कारण है, क्वेश्चन है महाद्वीपों के अलग होने का कारण है, तो इसका राइट आंसर है विवर्तनिक क्रिया, इसका राइट आंसर है विवर्तनिक क्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, क्वेश्चन है भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है, वह है वह दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया, पृथ्वी पर एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं पेंजिया, महाद्वीप में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है महाद्वीप में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, इसका राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्म साक्ष्य काल है, पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के प्रथम जीवाश्मी साक्ष्य का काल है, इसका राइट आंसर है लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, वे घटनाएं जिसने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा, इसका राइट आंसर है महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र, इसका राइट आंसर है महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वलय क्रिया परिणाम है, वलय क्रिया परिणाम है, इसका राइट आंसर है पर्वत निर्माणकारी वलय का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है, इसका राइट आंसर है विद्युतीय चुंबकीय विकिरण, तापीय ऊर्जा एवं गुरुत्वीय बल, प्लेट संचलन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चट्टानें, इसका पहला क्वेश्चन है सही कथन है, इसका राइट आंसर है परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसादी सेलों के लिए कथन सत्य है, इसका राइट आंसर ये सेलें स्तरों में निक्षेपित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है,
क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों के लिए कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती है। हमारा नया क्वेश्चन है क्रांगलोमेरेट ग्रेनाइट सेल एवं बलुआ पत्थर में से एक चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। उसका राइट आंसर है ग्रेनाइट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। इसका राइट आंसर है आग्नेय तथा तलछटी दोनों में से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेनाइट उदाहरण है। ग्रेनाइट उदाहरण है। इसका राइट आंसर है आग्नेय चट्टानों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अवसादी सेलों का उदाहरण है। अवसादी सेलों का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है बालू का पत्थर, चूना पत्थर एवं सेल आदि का। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब फिर आगे का क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।